शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरख अजूनी सेवम गुर प्रसाद जप आत सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने आज ये सेवा बख्शी है सत्संग की, तो सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत को जय गुरु जी। और सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं, हमारे गुरु जी इतने ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब कितना ही उनके बारे में आप बोलें, जितना भी आप उनका सत्संग करें, जितना भी आप उनका शुक्राना करें कम है। गुरु जी इतनी कृपा इतनी मेहर बख्शते हैं। मैं तो अब मेरा ऐसा हो गया है कि मेरी हर एक श्वास जो है ये गुरु जी की ऋणी है, क्योंकि गुरु जी ने इतनी अपनी मेहर बख्शी है। मैं कहती हूँ गुरु जी बस आप अपनी शरणों में, अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस गुरु जी महाराज इतना ही आपसे कहना है, बस इतना ही कहना है आपसे। गुरुजी महाराज ने पता नहीं कब उनसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मतलब वो तो गुरुजी को ही पता है कब हम उनसे जुड़े थे। तो बस जब से जुड़े हैं और तब से गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। गुरुजी ने एक नई ज़िंदगी बख्शी है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी और बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ये जो नई ज़िंदगी आपने बख्शी है ना, बस इसी में रखना, इसी में रखना। जो कर्म बुरे कर्म होंगे वो सब कटवा दो गुरुजी, बस वो वापिस ना लाओ कभी। मतलब इंसान है ना हम, तो पता नहीं क्या हमने कुछ किया होता है, तो वो आपको कभी ना कभी फेस करना होता है। तो गुरुजी महाराज से मैं हमारी जर्नी शुरू हुई थी पिछले साल मार्च में, जब मैं गुरुजी से पहली बार मैंने देखा था, उनको निहारा था। इतने सुंदर गुरुजी हैं। तो मैं तब मेरा बेटा होने वाला था, मैं अपने 8वें महीने में थी। गुरुजी महाराज ने जब अपनी शरण में बुलाया हमें अपने दर्शन देने के लिए, तो हुआ क्या था कि जब मेरा बेटा होने वाला था तो मैं अपने लास्ट स्कैन जब कराया, पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गई थी। लास्ट स्कैन जब करना हुआ तो उसमें पता चला कि एक नॉर्मल एवरेज जो बच्चे का सर जो होता है, उससे हमारे बेटे का सर बहुत ज़्यादा बड़ा था। हमने घर पे उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था इस चीज़ को। तो गुरुजी महाराज ने मतलब तो हमने क्या किया कि जब डॉक्टर ने ये चीज़ बोली तो डॉक्टर ने बोला कि हमें 15 डेज़ के बाद फिर से करना है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो ऐसा टाइम था। तो फिर मतलब हमें हो ना कि कैसे, मतलब क्या होगा, कैसा होगा हमारा बच्चा, ठीक होना चाहिए, मतलब कैसी लाइफ होगी उसकी आगे। हम बड़े परेशान थे इस चीज़ को लेके। तो उसी दौरान हमने मतलब बहुत सारे 15 दिन में हम लोगों ने खुद से ही ऑनलाइन कंसल्टेशन, कितने मैंने स्कैन करा दिए, कलर डॉपलर, कभी अल्ट्रासाउंड, हमने इतने करा दिए 15 दिन में, और हर किसी का यही कहना था। तो होता क्या है संगत जी, उसी दिन जब हम लोग थक हारे 15वें दिन जब हम वापस आते हैं घर पे, तो मेरे अंकल जी, हस्बैंड मेरे, अरे अंकल जी को मेरी उनकी मासी, हमारी आंटी जी का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज का सत्संग है, तो आप लोग अटेंड करोगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी नहीं बताया था, तो उन्होंने, ही डजंट टेक हिज सेकंड थॉट, और उन्होंने उनको यस बोल दिया। ही सेड यस वी विल कम।
तो हम आ जाएँगे। और मतलब वो बहुत कम ऐसा होता है कि हस्बैंड कभी सत्संग के लिए ऐसे मानते हैं, तो वो एक ऐसा लम्हा था जब गुरुजी ने हाँ बुलवाया और हम लोग जाते हैं। हम लोग जाते हैं, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत इतना अच्छा सत्संग मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी अटेंड मतलब मैंने किया ही नहीं था कभी ऐसा। इतना शांति, इतनी सुकून मिला वहाँ जाके। वहाँ जाके हमने सिर्फ़ एक ही माथा टेका दोनों ने कि गुरुजी महाराज, हमारे कोई भी बुरे कर्म होंगे वो हमारे बच्चे पे मत लाना गुरुजी। जो भी अगर कोई गलती, कोई हमसे त्रुटि अगर कुछ हो तो वो आप प्लीज़ उसको सँभाल लेना। बच्चा ठीक-ठाक मतलब तंदुरुस्त आए अपनी दुनिया में, और बस वो खुश रहे, अच्छा हेल्दी हो, बस चाहे वो कुछ भी हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। तो सत्संग हुआ, हमने लंगर प्रसाद खाया। मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन उस दिन चाय प्रसाद लिया मैंने बहुत अच्छे से, बहुत स्वाद। तो जैसे ही मैं पी रही हूँ तो एक अंकल जी वहाँ पे सत्संग शेयर करते हैं अपना, और वो कहते हैं कि हुण तू चाह पी लीती है ना, जा तेनू मुंडा ब्लेस किता। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे शायद वो वर्ड्स गुरुजी के हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुक्राना किया वहाँ पे। बाहर निकलते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरुजी का स्वरूप मिलता है बहुत अच्छा। मुझे लाल चोले में उनका स्वरूप मिलता है, कहते लाल चोले में मिलता है तो खुशियाँ आती हैं। तो बस वही सर माथे लेके हम लोग घर आ रहे होते हैं, और मैं देखती हूँ कि कुछ लोग जल प्रसाद लेके जा रहे हैं घर पे। मैंने अपनी मासी आंटी जी को बोला कि मुझे भी जल प्रसाद लेना। उन्होंने बोला हाँ बेटा जी, आप अंदर जाइए, अंदर से ले आओ आप हॉल से। मैं बोला ठीक है। मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो मैं सेवादार आंटी जी होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी जी मुझे भी जल प्रसाद चाहिए। उन्होंने बोला अभी तो ख़त्म हो गया। तो एक आंटी जी कहते कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। उन्होंने वहाँ से एक पानी की बॉटल उठाई, तो उसमें मतलब उन्होंने जो जल प्रसाद था वो डाला उसमें उन्होंने, वो उन्होंने बोला कि ठीक है ये आप ले जाओ अपने साथ। तो मैंने मतलब जय गुरु जी, शुक्राना किया गुरु जी का, फिर से निहारा उनको, और मैं निकल आई आगे की तरफ। मैं जैसे ही आगे चल रही हूँ, काफ़ी दूर तक मैं हॉल के लास्ट तक पहुँच गई होती हूँ, तो मुझे पीछे से एक आवाज़ लगती है आंटी जी। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ जी आप। मैं जाती हूँ तो वहाँ पे गुरुजी महाराज का बुके था एक, उन्होंने मुझे वो दिया, कहते ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं बाहर आके दिखाती हूँ, देखो 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 मुझे जल प्रसाद भी मिला और ऐसे ऐसे मिला, और मुझे ये देखो गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दी है। तो मेरी आंटी जी कहती हैं कि देखा गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया तो सब अच्छा होगा, देखना कितना अच्छा वाला हमारा आएगा बेटा। तो बस वहाँ से आ गए, तो आके मैंने मतलब करना, मंत्र जाप करना थोड़े दिन तक बहुत अच्छा सा चला। लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्यों वो कनेक्शन दोबारा वैसा नहीं बिल्ड हो रहा था जैसा उस दिन था। पता नहीं क्यों, शायद गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं थी मुझे अभी अपनी शरण में लेने की। तो बस दोबारा अपनी ज़िंदगी में मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ गई। और 9 मई को मतलब मुझे गुरुजी ने मेरा बेटा ब्लेस किया, बहुत अच्छी हेल्दी डिलीवरी हो गई। आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया है। तो बहुत अच्छे से सारा कुछ है, और इन्होंने इतना अच्छा बच्चा ब्लेस किया है मुझे संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मतलब वो अभी 1 साल का है और वो गुरुजी को इतना मानता है, सुबह उठते ही पहले गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलने जाता है हाथ जोड़ के। इतना प्यारा है, गुरुजी का दिया हुआ है वो, बस गुरुजी का ही है। तो क्या होता है उसके बाद, मतलब उसके बाद ना थोड़ा शायद लाइफ में एक बहुत ट्विस्ट सा हो गया, अजीब सा, मतलब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीज़ें होने लगी लाइफ में। तो मतलब वो एक ऐसा, शायद आपकी लाइफ का एक टेस्टिंग फेज़ होता है, तो वो मेरा भी शायद एक टेस्टिंग फेज़ चल रहा था। लेकिन अब उस टेस्टिंग फेज़ में ना, अब वो ऐसा हो गया था कि अब मैं थक गई हूँ। अब और नहीं भगवान जी, बस अब मैं थक गई हूँ। मतलब मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। बस मुझे हर टाइम पे मतलब कुछ होता है, कभी रोना आ रहा है, कभी एंग्ज़ायटी होना हो मुझे एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गई थी। मतलब मुझे मैं अपने
अपने वर्क प्लेस पे जब जाती थी तो मुझे वहाँ पे एंग्ज़ायटी होती थी। एक बार मुझे एंग्ज़ायटी अटैक हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब मैंने कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ कर लिया कि मुझसे बात ही नहीं होती थी किसी से। किसी से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी मैं ज़ोन में चली गई थी और अब मैं ऐसा हो गया था कि अब मैं थक गई। अब मैं बहुत थक गई, अब मुझसे नहीं हो रहा है मतलब गुरुजी अब तो बस हो गई। तो पता नहीं वो एक ऐसा मोमेंट आता है और गुरुजी खुद मुझे अपनी शरण में ले लेते हैं, पता नहीं कैसे, वो भी मैं कैसे दोबारा मतलब बन गया मेरा। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जब तक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नींबू वांगू नहीं निचोड़ूँगा तब तक मैं अपनी शरण च नहीं लवांगा। तो वो शायद वो एक मेरा वही फ़ेज़ था, उन्होंने मुझे वो चीज़ करानी थी तब जाके उन्होंने जोड़ना था। तो वो इतना मतलब मैं जो करती उसका उल्टा होना, मतलब कोई इंटेंशन हो वो सब गलत होना, पता नहीं कभी मतलब वो सब मतलब पता नहीं क्या था वो। तो गुरुजी ने अपने आप मतलब अपनी शरण में लिया जिस दिन से, अभी 2-3 महीने हुए हैं, जिस दिन से उन्होंने अपनी शरण में लिया है, गुरुजी ने इतने सत्संग कराए हैं, इतने सत्संग कराए हैं संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। हर दिन गुरुजी मतलब सत्संग कराते हैं, हर दिन सत्संग कराते हैं गुरुजी। अ, मतलब अब वैसा हो गया है कि अब ना गुरुजी को बस सरेंडर कर दिया हुआ है। मतलब अब ऐसा है कि जो गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, बस वही है। अब गुरुजी सँभालेंगे सारी चीज़ें और गुरुजी सँभालते हैं वो सब चीज़ें। मेरी एनिवर्सरी हुई अभी जुलाई में 28 को, तो गुरुजी ने पहली बार मतलब अपने आप, हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी घर नहीं थे, मेरी आंटी मदर इन लॉ, तो हम दोनों ने मतलब बैठ के गुरुजी घर पे आए, गुरुजी का सत्संग हुआ, मतलब बहुत प्यारा सत्संग हुआ उस दिन भी। तो उसके बाद से इतने सत्संग है गुरुजी महाराज के। जैसे एक दिन क्या होता है, मैं मतलब थोड़ा परेशान चल रही थी। मेरे वर्क प्लेस में भी थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो मुझे उसका भी थोड़ा प्रेशर हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे अंकल जी घर नहीं थे, वो कहीं बाहर थे किसी जगह पे। तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, मैं घर आके उनको बताती हूँ कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मुझसे तो नहीं हो रहा है काम, मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसी जगह पे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपके साथ हैं, फिर आप क्यों घबरा रहे हो? आप गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखा करो। तो क्या होता है, मैं बोला अच्छा ठीक है। तो गुरुजी का ना बड़े दिन से मुझे एक मैसेज सा मतलब आ रहा था मेरे सामने बार-बार, पॉकेट स्वरूप रखा कर, पॉकेट स्वरूप रखा कर। तो जब उस दिन मेरे अंकल जी ने भी बोला तो मैं बोलूँ कि मतलब ये तो शायद गुरुजी ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, मैं मतलब कहाँ जाऊँ लेने के लिए? फिर मतलब मैं जा रही हूँ सुबह अपने बैंक जा रही हूँ, तो मैं रास्ते में यही सोचती जा रही हूँ कि मैं कहाँ से लूँ पॉकेट स्वरूप, मैं किसको बोलूँ? मैं मतलब फ़ेसबुक पे कहीं पे डाल दूँ कि मुझे किसी के पास पॉकेट स्वरूप हो तो मुझे मतलब दे दें, या मतलब ऐसा करके ब्लेसिंग पहुँचाएँ मुझे। तो होता क्या है संगत जी, उस दिन जब मैं अपने बैंक जाती हूँ, सुबह 10:30 पौने 11 का टाइम होता है, मैं बैठी हूँ वहाँ पे अपने काम करने के लिए। एक आंटी जी हैं वहाँ पे, हर महीने बेचारी आती हैं वो। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, मतलब अपने 80 कुछ 80-90 के बीच में कुछ उनकी उम्र है। वो हमेशा आती हैं, इतनी थकी-हारी ऐसे, मतलब वो थोड़े से मतलब हमेशा हताश होके जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पेंशन का पता करने आते हैं हर महीने, और उनको हर महीने वहाँ से ना सुननी पड़ती है कि आंटी जी अभी तो नहीं आई है। और मैंने कभी उतना ध्यान दिया नहीं था उनके ऊपर, मैं अगर सच बताऊँ तो। उस दिन क्या होता है, जैसे ही वो आंटी आती हैं मेरे को, मेरे टेबल के पास खड़ी होती हैं, बोलते बेटा ये देख दो। तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने आंटी को बोला आंटी नहीं आई है अभी तो पेंशन आपकी, और मुझे, मैं जब देखा उनका बैलेंस तो उधर भी कुछ नहीं था ज़्यादा ना। तो मेरे को ना बड़ा दुःख हुआ, पता नहीं क्यों अंदर मुझे बड़ा ऐसे लगा कि मतलब वो हर रोज़ आती हैं और वो बहुत उम्मीद लेके आती हैं हर रोज़ ना, कि शायद इस बार तो आई होगी, इस बार तो आई होगी। तो आंटी ना वहीं पे खड़ी रही, तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप 1 मिनट ना रुको यहाँ पे।
तो क्या होता है संगत जी, मैं पीछे जाती हूँ जहाँ पे सारे स्टाफ हमारे बैग पड़े होते हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ, अपना बैग खोलती हूँ। आप यकीन मानोगे संगत जी, ये बैग मेरा जब से मैं जा रही हूँ अपने बैंक, ये मतलब अभी 1.5 साल से ये मेरे साथ ही होता है। उसके अंदर वो क्लच भी वही है, ये बैग हैंड बैग भी वही है। मैं डेली खोलती हूँ, बैंक में भी कितनी बार खुलता है, घर आके भी खुलता है। संगत जी क्या होता है, मैं जैसे ही अपना पर्स खोला ना, मैंने जैसे ही क्लच निकाला उसमें से, मैं जैसे ही वो खोला, आप यकीन मानोगे संगत जी, उसके अंदर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ है। मैं हैरान, मैं बोला, मैं देखा पैसे ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे पॉकेट स्वरूप पड़ा है। और मेरे मन में इतनी देर से ये इच्छा थी कि मुझे ना गुरुजी का येलो कलर के चोले में मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैं बड़ी देर से ये सोच रही थी कि मेरे पास नहीं है, मुझे येलो कलर में चाहिए। और आप मानोगे वो येलो कलर में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे पर्स में पड़ा हुआ। मैं हैरान हो गई, बोला जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गई तो मैंने कैश पे जाती हूँ तो मैं अपनी यथाशक्ति अनुसार जितना मुझे सही लगता है, जितना गुरुजी की आज्ञा हुई, तो मैंने वो निकाला कुछ अमाउंट, कोई चीज़, तो मैंने उनको दी आंटी जी को। आंटी ये आप रखो अपने पास, अभी तो नहीं आया, आप ये ले जाओ अपने साथ। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने उसी टाइम अपने अंकल जी को मैसेज किया और मैंने ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी ने ऐसे दर्शन, ऐसे ब्लेसिंग दे दी मुझे आज अपनी। तो बहुत खुश हुई। तो उसके बाद भी मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरुजी महाराज, ये जो एक एक श्वास जो है ना मेरी, ये आपकी ऋणी है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने इतनी 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 मेहर बख्शी है ना, मैं बस यही बोलूँगी गुरुजी महाराज, बस अपनी मेहर इसी तरह बख्शना, इसी तरह अपने शरण में लगाए रखना। बस यही आपसे अरदास है मेरी। मेरे मेरे परिवार को, मेरे को, पूरी संगत को बस ऐसे ही अपने शरणों में लगाना। बस बाकी आपकी इच्छा अनुसार जो आपने हमें देना हो, जो आपने हमें ब्लेस जब करना हो, आप तब करना। बस मैं यही चीज़ बोलूँगी। मतलब कभी मेरा मन बहुत उदास होता है, कभी कुछ होता है ना, मैं 1 मिनट का पॉज़ लेती हूँ। पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, इतनी मतलब होता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जिन दिनों मुझे एंग्ज़ायटी के इश्यू होने लगे थे, मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गई थी। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो अभी क्या होता है कि कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे आगे क्रिएट होती है ना, तो मैं ना 1 मिनट का पॉज़ लेती हूँ। मैं जस्ट अपना फेसबुक ओपन करती हूँ और मेरे लिए जो मेरी सिचुएशन जिस टाइम पे चल रही होती है ना, गुरुजी उसका आंसर मुझे लिख के दे देते हैं। मतलब सेम उसी चीज़ का आंसर। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी क्षण क्षण हमारे साथ में है, पल पल हमारे साथ में, हर चीज़ हमको देख रहे हैं, हमेशा हमको सुन रहे हैं। मतलब इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। बस अपने ये गुरु परिवार को हमेशा अपने चरणों में रखना, अपना बस कुछ नहीं मांगना है गुरुजी आपसे, बस आपको मानना है। और आपने जब हमको जो चीज़ आपने ब्लेस करनी है, आपने तभी करनी है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।